ये जो सेंटेंसेस हैं जिसका मकसद ये है बताने का कि मैं एंड टू एंड सर्विस दूँगा। अब इस कैटेगरी में मैं मुख्तलिफ सेंटेंसेस यूज़ करता हूँ कि मैंने टाइमलाइन उसको बता दी। इट विल कॉस्ट अराउंड 3 टू 4,000 डॉलर। अब उसको मैं कॉस्ट भी बता रहा हूँ। सबसे बेहतर यही है अगर कोई टाइम क्लाइंट सजेस्ट कर रहा है तो बी अवेलेबल ऑन दैट टाइम। जो भी आपकी बाकी चीज़ें हैं उसको आप साइड पर रखें बिकॉज़ ये फ्रीलांसिंग है 24 आवर्स में कुछ भी अवेलेबिलिटी आपकी होना ज़रूरी है। ये जो लोग इस तरह की सजेशंस देते हैं कि प्राइसिंग आप अपनी बहुत ज़्यादा रखनी है, आपने क्लाइंट को शुरू से मैनेज रखना है। आई एम वेरी श्योर कि उन लोगों को काम करना नहीं आता बिकॉज़ दोज़ स्ट्रैटेजीज़ डू नॉट वर्क बिकॉज़ इस क्लाइंट ने 10 और लोगों को भी मैसेजेस भेजे हैं। अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो कोई और अवेलेबल होगा उस टाइम पर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जिस पर आज अगेन एक लाइव डेमो जहां पर एक रियल क्लाइंट ऑर्डर प्लेस कर रहा है, उसको हम गो थ्रू करेंगे। इन वीडियोस का एक ही मकसद है कि आपको एक्चुअल जो काम होता है, क्योंकि थ्योरेटिकल तो एक चीज़ है, प्रैक्टिकल इज अनदर। तो एक्चुअली क्लाइंट आता कैसे है, क्या बात करता है, आपने आगे से क्या जवाब देना है इन ऑर्डर टू गेट एन ऑर्डर सक्सेसफुली ऑन दीज फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स। सो लेट्स जंप राइट इनटू इट। ये देखें आप, पहला क्लाइंट आया, उसने मैसेज किया है मुझे, हेलो, आर यू एबल टू मेक गैदर टाउन इनटू अ मोबाइल ऐप। कुछ क्लाइंट्स आते हैं जो इस तरह की बात करते हैं जिनकी कोई खास सेंस नहीं बनती, लेकिन ये आपका काम है एज एन एक्सपर्ट डेवलपर टू फाइंड आउट मोर बिकॉज ये जो क्लाइंट्स हैं ये कोई बहुत टेक्निकल मोस्टली नहीं होते। इनके पास एक जहन में आइडिया है, आपने कॉन्वर्जेशन को लीड करना है, आपने रिक्वायरमेंट्स उससे गैदर करनी है, आपने उसको एक डायरेक्शन देनी है। ये जो मैसेज है, हेलो आर यू एबल टू मेक गैदर टाउन इनटू अ मोबाइल ऐप, ये कोई बड़ी चीज़ तो नहीं है जो उसने यहाँ पर मेंशन किया है, ना ही उसने कोई डिटेल्स में मेंशन की। एक इंस्पिरेशन के लिए एक उसने मुझे एक लिंक दिया है। आगे सब देखें मैं उसको क्या करता हूँ। उसने कहा कि लुक थ्रू द फंक्शनैलिटीज एंड सी इफ यू कैन टर्न दैट इनटू अ मोबाइल ऐप। अब मैं उस ऐप की फंक्शनैलिटीज़ को बहुत ज़्यादा देखना भी नहीं चाहता। आई डोंट वांट टू स्पेंड और वेस्ट टू मच ऑफ माई टाइम बिफोर नोइंग कि ये क्लाइंट कोई लेजिट है भी या नहीं। और मैं उसको इस तरह का भी रिस्पॉन्स नहीं देना चाहता कि अगर ये लेजिट क्लाइंट है तो मेरे रिस्पॉन्स से दूर भाग जाए। तो इसको, इस तरह के क्लाइंट्स को आपको कुछ टेक्निकल से जवाब देने पड़ते हैं जिससे व्हाट यू वांट टू अंडरस्टैंड इज कि ये क्या लेजिट क्लाइंट है और क्लाइंट को भी आपने लीड ऑन करना है। तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, फ्रीलांसिंग में आपको सिर्फ 2 ही मैसेजेस पहले मिलते हैं क्लाइंट के साथ, जिससे क्लाइंट ये अंडरस्टैंड कर लेता है कि आप एक अच्छे फ्रीलांसर हैं या नहीं, या क्या वो आपको ऑर्डर देगा या नहीं। तो वो पहले 2 या 3 मैसेजेस में ये डिसीजन ले लेता है। तो पहला जो भी मैसेज होता है, हमेशा आपने उसको एक ओपन एंडेड मैसेज लिखना है जिसका वो जवाब दे आपको। क्योंकि उसने ये जो मुझे मैसेज भेजा है, इसको कॉपी पेस्ट करके तो उसने 10 और लोगों को भेजा होगा। तो आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि बाकी क्या मैसेजेस कर रहे होंगे और क्लाइंट के हिसाब से जवाब देना है। अब ये क्लाइंट नज़र यही आ रहा है कि बहुत छोटे से मैसेजेस और इसमें छोटी कॉन्वर्जेशन रखनी है। तो इसको अगर मैं एक बड़ा सा टेम्पलेट लिख कर भेज दूंगा कि ये मेरे पोर्टफोलियो है, ये 10 ऐप्स मैंने बनाई हैं, ये मेरा स्किल सेट है, दैट विल नॉट वर्क विद दिस क्लाइंट बिकॉज इस क्लाइंट के जो 2 मैसेजेस मुझे आए हैं उससे ये नज़र आ रहा है कि इस तरह का एक क्लाइंट है। तो मैंने भी उसको सिंपल से जवाब देने हैं, लेकिन इन मैसेजेस में आपको मेरा एक्सपीरियंस नज़र आएगा कि मैं सिंपल मैसेजेस तो भेज रहा हूँ, लेकिन उस हर सेंटेंस के पीछे कुछ मकसद है। यहाँ पर देखिए, हाय, आई लुक्ड एट इट। पहले मैं ये टोन सेट कर रहा हूँ कि जो आपने चीज़ बताई है मैं उसको देख चुका हूँ। इट इज़ पॉसिबल टू डेवलप एन ऐप बिकॉज द क्लाइंट, उसका मकसद ये है कि ऐप बन भी सकती है या नहीं। उसको मैंने कहा है कि ये पॉसिबल है इसको ऐप में बनाना, दैट हैज़ द सेम काइंड ऑफ फीचर्स। द यूआई एंड लिटिल स्टफ कैन बी डिफरेंट बट द ओवरऑल फंक्शनैलिटी कैन बी अचीव्ड। अब ये सेंटेंस लिखने का मकसद ये है कि मैं क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस को स्ट्रेट रखूं और मैनेज्ड रखूं, और मज़ीद उसको ये मेंशन करने का मकसद ये है कि उसको ये पता चले कि मैंने वाकई ही देखा है और उसको देखकर मैं ये कुछ ही बात कर रहा हूँ। सेकंड पैरा में आप देखें, डू वी नीड टू मेक दिस फ्रॉम स्क्रैच और इज देयर एनी वर्क दैट्स ऑलरेडी बीन डन ऑन दिस। ये जो चीज़ें हैं, ये लिखने का मकसद यही होता है कि क्लाइंट्स में जवाब देना चाहता हूँ, वरना मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बना हुआ है तो फिर भी फाइन, अगर नहीं बना फिर भी इट इज़ ऑल ओके बिकॉज ये फर्दर जाकर तो चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएंगी।
लेकिन ये जो मैं चीज़ें लिखता हूँ, ये इस तरह के क्वेश्चंस, इनका सिर्फ एक ही पर्पस है बिहाइंड द सीन्स, और वो ये है कि मैं क्लाइंट से कुछ पूछ रहा हूँ। बिकॉज पिछली वीडियो में जैसे मैंने कहा था कि आप तो मे भी बहुत इंटरेस्टेड नहीं है क्लाइंट के ऐप आइडिया में, लेकिन क्लाइंट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो जब आप उसके रेलिवेंट कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं तो यू आर कैप्चरिंग द इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट। तो ये जो क्वेश्चन है, इसका मकसद एक ही है कि मैं क्लाइंट से जवाब लेना चाहता हूँ। आफ्टर नोइंग दिस आई कैन प्रोवाइड सम एस्टिमेट्स एंड ब्रेक डाउन फॉर द डेवलपमेंट। अब क्लाइंट को मैंने सेटअप कर लिया है कि आप मुझे जवाब देंगे तो फिर मैं आगे से आपसे बात कर सकता हूँ। तो अगर ये क्लाइंट इंटरेस्टेड होगा, नाउ द बॉल इज इन हिज कोर्ट, और उसने जवाब देना है तो लीड ऑन होना है कॉन्वर्जेशन में। और मैंने उसको बता दिया आप जवाब मुझे देंगे तो आपको कुछ इन रिटर्न मिलेगा, विच इज एन एस्टिमेट एंड ब्रेक डाउन, बिकॉज दैट इज व्हाट ही इज इंटरेस्टेड इन। और उसने अगेन आप देखें क्या आगे से मुझे जवाब दिया है, इट वुड बी फ्रॉम स्क्रैच। इसके मैसेजेस अभी 3 इसने मुझे मैसेजेस भेजे हैं, तीनों बहुत छोटे छोटे मैसेजेस हैं। अब मैं भी थोड़ा सा स्केप्टिकल हूँ कि क्या ये क्लाइंट वाकई ही कुछ विंडो शॉपिंग कर रहा है या इसके ऊपर मैंने टाइम स्पेंड करना है या नहीं। तो मेरे लिए डिसीजन मेक करना ये इट इज़ गोइंग टू बी सोली ऑन द बेस्ड ऑन द बजट एंड प्राइसिंग ही हैज़ टू ऑफर। मे भी इस तरह के क्लाइंट्स आते हैं, वो कहते हैं हमारे पास $100 है, $200 है, दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क फॉर अस। So I don't want to spend too much time, but I also don't want to scare him off अगर ये legit client है। तो what I did was, क्योंकि 2 मैसेजेस है मेरे पास, एक मैसेज मैंने भेज दिया है, उसका उसने जवाब दे दिया है। Now I am going to send the next message, जिससे मैं ये जज कर लूँगा और डिसीजन बना लूँगा कि मैंने इस ऐप के ऊपर फर्दर टाइम स्पेंड करना है इस क्लाइंट के साथ या नहीं। मैंने इसको कहा ओके, दिस काइंड ऑफ ऐप कैन टेक अराउंड 2 months टू प्लान, डिज़ाइन एंड डेवलप। अगेन ये सेंटेंसेस जो हैं इनके ऊपर, इनके बिहाइंड देयर इज लॉट ऑफ एक्सपीरियंस हियर। 2 months टू प्लान, डिज़ाइन एंड डेवलप। इसको कहने का मकसद ये है कि मैं उसको ये टोन सेट कर रहा हूँ कि बेसिकली मैं सारा कुछ करूँगा ऐप के लिए, एंड टू एंड सर्विस। ये साइकोलॉजिकल कुछ चीज़ें हैं, अगेन जो मेरी स्ट्रेटजी है। कुछ विनिंग सेंटेंसेस होते हैं, मैं उनको बार बार यूज़ करता हूँ, कुछ लूजिंग सेंटेंसेस होते हैं जिनको मैं बार बार यूज़ नहीं करता। ये जो सेंटेंसेस हैं जिसका मकसद ये है बताने का कि मैं एंड टू एंड सर्विस दूंगा, इस कैटेगरी में मैं मुख्तलिफ सेंटेंसेस यूज़ करता हूँ कि मैं क्लाइंट को कुछ मैं डायरेक्टली कह देता हूँ कि एंड टू एंड दूंगा, कुछ मैं इस तरह के सेंटेंसेस भेजता हूँ। लेकिन द पर्पस ऑफ दिस सेंटेंस इज टू टेल द क्लाइंट कि मैं सारा कुछ हैंडल करूँगा इस ऐप के लिए। अब मैंने टाइमलाइन उसको बता दी, इट विल कॉस्ट अराउंड $3,000 to $4,000। अब उसको मैं कॉस्ट भी बता रहा हूँ, एवरेज रेंज। अगर वो इसके एवरेज रेंज वर्केबल होगी, देन अगर वो $3,000-4,000 दे रहा तो मैं तो टाइम स्पेंड करूंगा और उसके लिए वर्केबल है। देन मे बी अगर नहीं बात बनती तो दैट इज अनदर थिंग, लेकिन उसके पास बजट तो प्रेजेंट है। इफ दिस इज विद इन रेंज, अच्छा पहले मैं इसको इस तरह से लिखता था कि इफ दिस बजट वर्क्स फॉर यू या इफ दिस प्राइस इज ओके विद यू। तो यहाँ से मुझे लूजिंग ये सेंटेंस था मेरे लिए, क्योंकि उससे क्लाइंट को ये लगता था कि ये बहुत ज़्यादा बंदा फोकस्ड है बजट के ऊपर ही। तो फिर मैंने उसको चेंज करके अब यहाँ ये मैं सेंटेंस यूज़ करता हूँ, इफ़ दिस इज़ विद इन रेंज प्लीज़ लेट मी नो एंड आई विल क्रिएट अ डिटेल्ड प्लान फॉर हाउ वी कैन ब्रिंग दिस इनटू लाइफ। तो ये विनिंग एक सेंटेंस है जो मेरे कुछ ऑर्डर्स में मैं ले रहा हूँ। अगेन आपको याद रखना चाहिए कि फ्रीलांसिंग सिर्फ और सिर्फ रिटन कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड करती है। अभी इस क्लाइंट ने मेरा कुछ काम नहीं देखा, मैंने कुछ पोर्टफोलियो शेयर नहीं किया, यही हैं सेंटेंसेस जो रियल फ्रीलांसिंग की क्रक्स है, जो रियल लाइफ है फ्रीलांसिंग की। तो उसको मैंने कहा कि अगर आपके लिए रेंज में है तो आप मुझे बता दें, एंड फिर मैं अगैन आपको मैं लीड ऑन कर रहा हूँ कि मैं एक डिटेल्ड प्लान दूंगा। अगर आप बताएंगे मुझे तो देयर इज समथिंग वेटिंग फॉर यू आफ्टर दैट। क्लाइंट ने कहा दैट इज विद इन बजट। ये तो एक चीज़ क्लियर होगी, लेजिट क्लाइंट है, मेरे लिए वर्केबल है, मैं टाइम मोर स्पेंड करूंगा इसके साथ। आई माइट नीड टू डिस्कस द ऐप विद यू एंड ऑल द फीचर्स आई एम थिंकिंग अबाउट। कंप्लीटली फाइन, वो कह रहा है कि मैं अभी आपसे डिस्कशन और करना चाहता हूँ। अब यहाँ से मेरे पास 2 चॉइसेस हैं। एक चॉइस ये है कि मैं इस क्लाइंट को कहूँ कि ठीक है लेट्स डिस्कस, और मैं इससे क्वेश्चंस पूछ लूँ कि भाई आपकी ऐप किस बारे में है, आप किस तरह से ये फीचर, ये 4 फीचर्स मेरे जहन में हैं, आपके जहन में और फीचर्स हैं या नहीं। रिटन में फर्दर कम्युनिकेशन करूँ। सेकेंड चॉइस दैट आई हैव इज़ कि मैं इसके साथ मीटिंग स्केड्यूल करूँ। अब मीटिंग्स का अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं तो कुछ क्लाइंट के साथ इट डज मेक सेंस, कुछ क्लाइंट्स के साथ इट डजंट मेक सेंस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज कि क्लाइंट किस तरह के आपको मैसेजेस भेज रहा है। इस क्लाइंट की एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि लंबे मैसेजेस लिखने में बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करता।
اس نے پچھلے 3 جو میسیجز بھیجے وہ بہت چھوٹے چھوٹے بھیجے. تو اگر میں اس کو یہ بھیجوں گا بھی اتنا لمبا میسیج, مے بی اٹ ول تھرو ہم آف. تو اس کے ساتھ بہتر یہی ہے, بجٹ اس نے بتا دیا ورک کے پہلے, اب میں مزید اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کروں. اینڈ دا رائٹ choice in this kind of scenario is to ask the client for a meeting, which is what I did. Okay, sure, do you want to schedule a meeting to discuss it in detail? Usne kaha yes, but I'm in Australia right now, I can get back to you, I'll be back on Thursday. मैंने कहा ठीक है, yes sure, we can set up a meeting for Thursday if you'd like. यहाँ पर कुछ अभी रॉकेट साइंस नहीं हो रही, यहाँ पर सिंपल उसने कहा है मीटिंग मैं थर्सडे को करूँगा. मैंने कहा ठीक है, थर्सडे को हम करेंगे. और उसने कहा कि I'll come back to you with my availability. और फिर he did come back to me with his availability. उसने कहा कि 5 to 6 Philippine time works for him. अब यहाँ पर यह है कि अगर कुछ टाइम आपके लिए वर्क नहीं करता और आप एक नया फ्रीलांसर हैं तो you should not say no. You should, अगर आपने वाकई कुछ और टाइम देना है, रात के अगर वो 1 बजे का टाइम कह रहा है और आप न्यू फ्रीलांसर हैं तो नो नहीं कहना. आपने यही कहना है कि इट वर्क्स फॉर मी बट अ प्रेफरेबल टाइम वुड बी कि मेरे 5 बजे कर लें, 4 बजे कर लें, कोई रेंज आप दे दें. सबसे बेहतर यही है, अगर कोई टाइम क्लाइंट सजेस्ट कर रहा है तो बी अवेलेबल ऑन दैट टाइम. जो भी आपकी बाकी चीज़ें हैं उसको आप साइड पर रखें, बिकॉज ये फ्रीलांसिंग है, 24 आवर्स में कुछ भी अवेलेबिलिटी आपकी होना ज़रूरी है. ये रेगुलर 9 to 5 जॉब तो नहीं है. और इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अलाइन योर टाइम विद द क्लाइंट टाइम, स्पेशली इन द स्टार्ट. शुरू में यू डोंट हैव द फ्रीडम कि आप इस तरह से करें, लेकिन अगर आपने सजेस्ट करना है तो इसी तरह सजेस्ट करना है कि यस दैट वर्क्स फॉर मी, लेकिन अगर दूसरा कोई टाइम हो तो दैट वुड बी बेटर. तो मैंने उसको कहा कि इट वर्क फॉर मी. मैंने कहा कि 6 PM फिलिपिन टाइम वर्क्स फॉर मी. और उसने कहा ठीक है, सी यू टुमारो. मैंने उसको कहा कि शैल वी मीट अप नाउ. और अगले दिन उसका वो नहीं आ सका. अगेन आपने को उसको इस तरह के मैसेजेस नहीं भेजने के यार आप नहीं आ सके तो क्यों नहीं आ सके, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू गेट द ऑर्डर. पहला एक दफ़ा ऑर्डर ले लें, आप अपना काम दिखा दें, क्लाइंट को पता हो आप किस तरह के फ्रीलांसर हैं, उसके बाद आप बाकी चीज़ें कर सकते हैं. बिकॉज द क्लाइंट विल बी वर्किंग विद यू, हैव अ रिलेशनशिप विद यू. शुरू में यू नीड टू गिव इन. कि जो लोग इस तरह की सजेशंस देते हैं कि प्राइसिंग आप अपनी बहुत ज़्यादा रखनी है, आपने क्लाइंट को शुरू से मैनेज रखना है, आई एम वेरी श्योर कि उन लोगों को काम करना नहीं आता. बिकॉज दो स्ट्रैटेजीज डू नॉट वर्क. बिकॉज इस क्लाइंट ने 10 और लोगों को भी मैसेजेस भेजे, अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो कोई और अवेलेबल होगा उस टाइम पे. तो जो भी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी है, यू नीड टू ग्रैब दैट एंड शो द क्लाइंट योर वर्क. आफ्टर यू हैव शोन योर वर्क, उसके बाद आप बेशक उसको कहते रहें कि इस टाइम पर अवेलेबल हो. और उसके बाद क्लाइंट खुद भी, बिकॉज एक अच्छा फ्रीलांसर फाइंड करना उनके लिए भी मुश्किल होता है. वंस यू हैव शोन योर एक्सपर्टीज टू द क्लाइंट, देन यू कैन डू दीज नेगोशिएशंस टाइम के ऊपर, प्राइस के ऊपर और बाकी चीज़ों के ऊपर. बहरहाल आई सेड ओके. उसने कहा रीस्केड्यूल करें. मैंने कहा ठीक है, रीस्केड्यूल कर लेते हैं. उसने कहा मैं कल भी बिजी हूँ. ऐसा ठीक है, उसके बाद कहीं पर कर लेते हैं. बहरहाल मेरे मैसेजेस हमेशा यही हैं, श्योर व्हाट टाइम वर्क्स फॉर यू. 3 दफ़ा ये किया है, 3 दफ़ा मैं यही कह रहा हूँ, श्योर 2 बजे कर लो, 3 बजे कर लो, 5 बजे कर लो. इवेंचुअली क्या हुआ, उसने कहा एंड पर कि मैं अभी अवेलेबल हूँ. आई सेड ओके, अभी अवेलेबल हूँ, मैं भी अभी अवेलेबल हूँ, 15 मिनट बाद कर लेते हैं. एंड उसने कहा 15 भी नहीं, 30 मिनट बाद. मैंने कहा वो भी ठीक है. ये मैं हूँ एक फ्रीलांसर, एक एक्सपीरियंस फ्रीलांसर, टॉप रेटेड हूँ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर और 5-6 साल हो गए मुझे यही काम करते हुए. थाउजेंड्स ऑफ ऑर्डर्स हैं जो मैंने कंप्लीट किए हुए हैं, हंड्रेड्स ऑफ रिव्यूज़ हैं. एंड दिस इज़ मी कम्युनिकेटिंग विद द क्लाइंट. अगर एक नया फ्रीलांसर है और वो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं कर रहा, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो चांस. और जो गलत चीज़ें लोग करते हैं फ्रीलांसिंग में, वो कहते हैं कि ऑर्डर्स नहीं मिलते, वो इसी तरह की चीज़ें गलत कर रहे होते हैं. यू नीड टू adopt these habits if you want to succeed in freelancing. So your availability is a must and you should be available whenever the client is available. और उसके बाद हमारी मीटिंग सेटअप हुई और क्लाइंट ने कहा कि मीटिंग लिया हो. मैंने कहा फेयर एनफ. उसको मीटिंग का लिंक सेंड किया. मेरी आधे घंटे की मीटिंग हुई क्लाइंट के साथ और यू कैन सी कि हमारा ऑर्डर स्टार्ट हो गया. अब मीटिंग में हुआ क्या, मीटिंग में क्लाइंट ने अपनी आइडिया बताया, मैंने उसको सजेशंस दी. मीटिंग में क्या होना चाहिए ये एक सेपरेट टॉपिक है, लेकिन यू शुड गो कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड इन दैट मीटिंग. बिकॉज वो एक नया आप ऑर्डर ले रहे हैं, एक नया क्लाइंट ले रहे हैं, मे बी वो आपका क्लाइंट 12 महीने चलेगा, 6 महीने चलेगा. यू शुड नेवर गो अनप्रिपेयर्ड इन दोज मीटिंग्स. और इन दोज मीटिंग्स यू शुड शो योर नॉलेज टू द क्लाइंट. बहुत ज़्यादा टेक्निकल भी नहीं होना और बहुत कम टेक्निकल भी नहीं होना. यू नीड टू फाइंड द परफेक्ट
बैलेंस एंड स्ट्राइक दैट इन दोज मीटिंग्स। हुआ ये था कि $3,000 से $4,000 मैंने क्लाइंट को कहा हुआ था पहले, जो आप लोगों ने देखा है, और मीटिंग में उसने मुझे बहुत ज़्यादा काम बता दिया। मैंने उसको $8,000 का बजट दे दिया। क्लाइंट सेड फाइन एंड वी स्टार्टेड वर्किंग विद अ स्मॉलर फर्स्ट ऑर्डर, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि पहला माइलस्टोन, पहला ऑर्डर आपको छोटा हो, ताकि क्लाइंट ट्रस्ट आपको शो कर सके, आपका काम देख सके, एंड उसके बाद आपको रेगुलर क्लाइंट होगा, हर महीने से $2-3,000 का आप ऑर्डर क्रिएट करेंगे, काम होगा। दैट इज़ हाउ यू सक्सीड इन द फ्रीलांसिंग। और अगर आप लोग लाइव जो मेरी मीटिंग्स होती हैं वो उसमें इंटरेस्टेड हैं, यू वांट टू वॉच दोज कि वो किस तरह से चलती हैं, कैसे बैलेंस प्रॉपर करना है, कैसे बातें करनी है, क्लाइंट कुछ पूछ रहा है उसका जवाब कैसे देना है, अगर कुछ चीज़ों का नहीं पता और उसने आपसे पूछ लिया उसका कैसे जवाब देना है, एक पूरा जो एक कॉम्प्रिहेंसिव मीटिंग के बारे में डेमोज हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग दोज, प्लीज़ लीव अ कमेंट अंडर दिस वीडियो, और आप अपने इंटरेस्ट शो करें, एंड इन द फ्यूचर वी विल ट्राई टू कैप्चर दोज लाइव Zoom या Google मीटिंग्स एज वेल फॉर यू। हैप्पी फ्रीलांसिंग।